दोस्तों, मार्च की 27 तारीख है और मौसम एकदम चेंज हुआ है। गर्मी ने काफ़ी अच्छा रूप दिखाना शुरू कर दिया है और जैसे ही डोरमेंसी ख़त्म हुई थी फरवरी के बाद हम सब लोगों ने अपने गार्डन में काम करना शुरू कर दिया था। खाद वगैरह देना, गुड़ाई करना, कटिंग करना, पुलिंग करना, रिपोर्ट करना, तो ये इस काम चलता रहा और पौधों ने अपनी ग्रोथ लेना शुरू किया, वर्ष वगैरह बनाना शुरू किया। सब में फ्लावर भी बनना शुरू हो गई और धीरे धीरे अच्छा रंग रूप दिखाने लगे। और अचानक से देखा कि ये गर्मी और तेज़ हुई है। तो ऐसी गर्मी में कुछ पौधों को हमें थोड़ा सेमी शेड में भी रखना है, कुछ को तेज़ धूप में भी रखे रहने देना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलते रहेंगे। लेकिन और जब तेज़ गर्मी पड़ेगी तो थोड़ी सी उनको भी हमें छाया की ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं अडेनियम की वीडियो अक्सर दिखाता रहता हूँ मेरे गार्डन में। ऐसा नहीं है, मेरे पास करीब करीब सारे ही पौधे होंगे कुछ को छोड़ के। तो ये फूलों के साथ साथ हमें गार्डन में कुछ खुशबू भी चाहिए। तो फूल हमें अडेनियम से अच्छे मिलते हैं। रोज़ के मेरे इधर पानी में थोड़ी प्रॉब्लम है, रोज़ के पौधे नहीं चल पाते, इसलिए मैंने इसका अडेनियम का ऑप्शन चुना और अडेनियम आज मेरा सबसे फेवरेट पौधा बन चुका है। और जैसे मैंने बताया कि मैंने गुलाब को छोड़ के, गुलाब मेरे बहुत मरते थे, कोशिश करता था, लगाता था, मुझे फूल अच्छे लगते हैं और मुझे क्या सभी को अच्छे लगते हैं। और इंडोर प्लांट मैं ज़्यादा नहीं रखता क्योंकि मेरे पास इंडोर के लिए थोड़ी सी जगह कम है और हमारी मैडम भी पेड़ों से थोड़ा सा एलर्जी करती हैं, घर भर रखा है, इसलिए मैंने छत पर ही अपना बागान सजा रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी गार्डनिंग करें, अच्छा लगेगा, ज़रूर लगेगा। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि गार्डन में फूल, पत्तियाँ और सुबह शाम जब इनके बीच में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये मैं कुछ फूल दिखा रहा हूँ आपको और अडेनियम की तो मैं वीडियो हर तरह की दिखाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। जैसा भी अच्छा बुरा अपडेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज दोस्तों मैं कह रहा था आपसे कि गार्डन में फूल पत्तियों के साथ साथ कुछ खुशबू भी होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में आज मैं एक ऐसे पौधे की बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे होंगे, जिसको जैस्मिन या मोगरा का पौधा बोलते हैं। और ये अब फुल गर्मियों में आपके सितंबर तक अच्छी ब्लूमिंग करेगा, आपके गार्डन को खुशबू से महकाएगा। तो आज मेरी वीडियो इसी पौधे के ऊपर है। तो मैं कुछ आपको इसके मोगरा के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर आपके गार्डन में मोगरा है, इस समय भी लाके आप लगा सकते हो नर्सरी से। ये मोगरा तेज़ गर्मी में ही चलने वाला पौधा है और इसमें जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये अपने फूल अच्छे से खिलाएगा और आपके गार्डन को खुशबू से महकाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ज़्यादा गर्मी की वजह से बस नुकसान ये होता है कि इसके फूल एक दिन ही खिलते हैं, सुबह और शाम तक ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह जो आपके फूल खिल रहे हैं उनको आप हटाते जाएँ और इनको आप स्टोर करें। इनका खाद बहुत अच्छा बनता है, तो इनको स्टोर करके आप पानी में गला के आप लिक्विड भी दे सकते हो। तो इस तरह जो ख़राब फूल हैं इनको सबको आप हटाते रहें अगर आपके गार्डन में फ्लावर आना शुरू हो रहे हैं। और अगर आपके पौधे ने ग्रोथ ले ली है, जिस पर पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, बड़ नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए हमें कुछ खाद भी देना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो यही है कि अभी आप नया पौधा ला रहे हैं तो उसके लिए अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, जिसके अंदर वर्मी कंपोस्ट वगैरह, गोबर की खाद वगैरह डाल के आप अच्छे से उसको तैयार करें। और उसके बाद फिर जब पौधा नई ग्रोथ लेगा और ग्रोथ के साथ फिर उसमें बड़ और फ्लावर बनेंगे, और तो जैसे ही धूप तेज़ होती है तो इसके फूल मुरझाने लगते हैं और खुशबू भी कम हो जाती है। लेकिन सुबह शाम इसमें इतनी प्यारी खुशबू आती है दोस्तों कि अपना मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब प्यारी खुशबू अपने ब्रेन में, दिमाग में जाती है तो बहुत ही अच्छी खुशी का अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें गार्डन में। तो फूल देखने के लिए, आँखों के लिए सुंदर सुंदर फूल हमें चाहिए और हमें ब्रेन को संतुष्टि के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए खुशबू भी होनी चाहिए गार्डन में। तो इसी कड़ी में ये पौधा मोगरा का बहुत ही प्यारा पौधा होता है, जिसकी खुशबू हमें बहुत, अभी भी मैं बैठा हूँ और करीब सुबह के 8 बजे हुए हैं, पौने 8। तो आप देख रहे हैं कि मुझे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इनके साथ बैठा हुआ हूँ। तो ये मेरे कुछ, मैंने इन पर 15-20 दिन पहले काम कर दिया था। ये पौधे आप देख रहे हैं, ये पॉली बैग छोटी सी करीब 8 इंच की में पॉली बैग में लगा हुआ है। अभी कल ही मैंने इनमें पानी दिया, मिट्टी गीली है अभी। तो आप सबसे पहले इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा करीब 30% के आसपास मिला के, मिट्टी को थोड़ी सैंड वगैरह मिला के रिपोर्ट करें पौधे को। अगर नया नर्सरी से ला रहे हैं तो ये आपको सालों साल फूल देगा और खूब अच्छी खुशबू महकाएगा। और ये पौधा परमानेंट पौधा होता है। कई बार ज़्यादा सर्दियों में ये क्या पत्तियां गिरा देता है और इसका तना साबुत रहता है, इसमें उस समय ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। उसके बाद जैसे ही फरवरी के बाद ये अपना डोरमेंसी ख़त्म करके फुटाव लेना शुरू करता है और फूल देना शुरू कर देता है। पत्तियां आती हैं सबसे पहले इस पर, तो पत्तियों के लिए हमें नाइट्रोजन युक्त पहले खाद देना होता है, इसकी ग्रोथ लेनी होती है। उसके बाद आप देख लें पौधे के साइज़ के हिसाब से की कटिंग पूनिंग भी करनी होती है। तो अब जैसे ये मैंने इसकी, ये छोटा ही पौधा था, नर्सरी से लाया था मैंने, और ये थोड़ी सी बोनजाई ट्रे में मैंने इसको लगा रखा है, आप देख रहे हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी खाद एक बार दे चुका हूँ और अब मुझे इसकी बड़ वगैरह को थोड़ा सा और बड़ी करने के लिए और ज़्यादा फूल के लिए, इस पौधे को, छोटे पौधे को, इसमें मुझे और खाद देना है। जैसे इस तरह की देखेंगे आप, जो लीव्स निकलती हैं, इनमें अगर ऊपर से फुटाव नहीं है तो ये नीचे से यहाँ से लेगा तो इसको इस तरह से पंच कर दें।
इस तरह से सॉफ्ट ट्यूनिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें नया फुटाव नीचे से आएगा और यहाँ से भी निकल के आएगा। अगर खाद पानी आप प्रॉपर देते रहोगे तो ये फिर अच्छे से आपको फूलों से महकाएगा। ये दूसरा पौधा देखें दोस्तों, ये जैसे ये 10 इंच की उसमें पॉट में लगा हुआ है। इसमें वेल ड्रेन मिट्टी आप देखेंगे, बिल्कुल भुरूरी मिट्टी है। इसके अंदर गोबरी खाद वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। अब इसने अपना फुटाव शुरू किया है। अब देखें आप इस पर बड़ी बढ़ आपको चारों तरफ बढ़ नज़र आ रही होंगी। ये देखें आप, बहुत सारी बढ़ हैं इसके अंदर और बस अब इसने खिलना ही शुरू किया है। अब ये धीरे धीरे खिलती जाएंगी। फूल ख़राब होते हैं उनको हटाते जाएँ और इस तरह से नया फूलों का खुशबू का आप अपने गार्डन में आनंद लेते रहें। तो दोस्तों अगर आपने पहले जैसे लगा दिया है पौधा या कटिंग पुडिंग कर दी है तो अभी भी कर सकते हो। तो ये देखेंगे आप, यहाँ से नया फुटाव ले रहा है और ये सब फुटाव पर हमें इस पर तुरंत फूल चाहिए। अब ये देखें, जहाँ से भी ये फुटाव लेगा उस पर बढ़ बनेंगी। आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कैमरे में। ये देखें, तो इस तरह से जो पौधा जब आपका बड़ वगैरह पत्तियाँ निकालना शुरू कर दे अच्छे से, तो फिर हमें इसमें पोटास वगैरह और फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसके अंदर बड़ वगैरह अच्छे से खिलें, बड़ गिरे नहीं, अच्छे फूल खिलें, आपका गार्डन खुशबू से महका रहे। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं। ये मैंने 3-4 पौधे और भी रखे हुए हैं मेरे पास, मैंने दिखाने के लिए आपको लिए हैं। तो इनमें फ्लावर भी आ रहे हैं। इसके 2-3 फूल ही आपके गार्डन को, आपके छत को महका देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भरेगा जब भी खुशबू आएगी। ये 4-5 फूल हैं। तो ये मेरे छत को, इस वाले पौधे में और भी इधर उधर रखे हुए हैं और भी खुशबू वाले में कई पौधे रखता हूँ। चंपा में भी मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बढ़ना शुरू हो रही है। तो चंपा के ऊपर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपको मिल सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। थोड़ा सा क्या होता है कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं नेचर से जुड़ी हुई तो हमें अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा था जब आपने अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में इस पौधे को लगा दिया और इसने अपनी जड़ें बना के और फुटाव शुरू कर दिया है, पत्तियां आ गई हैं इसमें, तो इसकी सॉफ्ट टूनिंग करते रहें। और अब हार्ड टूनिंग की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट टूनिंग करते रहें इसमें। तो ये जगह जगह से इसमें न्यू फुटाव आएंगी, बर्ड्स बनेंगी। ऐसी स्थिति में मैंने एक बार इसमें खाद दे दिया था, तो अब आपको भी इसी खाद की ज़रूरत एक बार पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद में ही सारी चीज़ें होती हैं, उससे ये फ्लावरिंग तो करता है, लेकिन हमें ज़्यादा बड़ और ज़्यादा फूल आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खाद भी देने पड़ते हैं, जो सभी जानते हैं। तो आज मैं उसी कड़ी में आपको ये खाद कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास इनमें से जो चीज़ उपलब्ध है उसको आप ले सकते हो। इसके अंदर राख भी थोड़ी बहुत डाल सकते हो आप। अगर ऑर्गेनिक में जाते हैं आप तो जैसे प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, इनको आप गला के 2-4 दिन पानी में और ठंडी जगह पर रख के और उसके बाद इसको हर 10 दिन में 15 दिन में डालते रहें। और इसमें छाछ का पानी है जैसे बर्तनों में निकलता है, उसको धो के, दूध का पानी है जिसमें कैल्शियम वगैरह, जिससे इसकी तने में मजबूती आती है, वो भी आप डाल सकते हो इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स खाद आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखेंगे दोस्तों, अभी आप जैसे सरसों खली है, अभी ये पौधा हार्डी होते हैं, हर पौधे के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखें। ये सरसों खली अब आपको हर पौधे में नहीं देनी है, रोज़ वगैरह में भी नहीं देनी है, अडेनियम में भी नहीं देनी है। तो ये जस्मिन वगैरह हैं, चंपा हैं, कुछ हार्डी प्लांट हैं, आपके टिकोमा वगैरह हैं और बोगनविलिया हैं, इनमें आप दे सकते हो इसको। तो अभी सभी में फुटाव है, तो मैं बता रहा था आपको। तो ये देखेंगे दोस्तों, तो ये करीब 10 लीटर पानी हमें 10 पौधों के लिए चाहिए। जैसे सपोज करो 10 पौधे हैं हमारे पास इस तरह के, तो 10 के लिए हमें बनाना है। तो करीब 50 ग्राम के आसपास, 50 से 100 ग्राम के आसपास हमें ये खली लेनी है। ये सरसों खली आप सभी जानते हैं। और अगर आपके पास बोन मील है तो ये बोन मील इसमें आप गुड़ाई करके इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी साइड में डाल सकते हो, 1 चम्मच। बोन मील नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा दोस्तों। ये पोटास आता है 40-50 रुपये, ऑर्गेनिक का ही होता है। ये पोटास भी आप ले सकते हो, ये हर नर्सरी पर और हर बीज खाद बीज की दुकान पर मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हो। तो इसको आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, ये धीरे धीरे स्लो काम करता है। और या फिर जो हम लिक्विड बना रहे हैं इसमें भी आप बना सकते हो। ये थोड़ी सी नीम खली है, तो नीम खली भी इसकी थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे हल्की हल्की सी साइड से। तो ये नीम खली के 1 चम्मच आप हर पौधे में इस तरह से इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करके इसकी जड़ों में, साइड में, जड़ों के साइड में इसको हम डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, ताकि इसकी जड़ें और मजबूत हो। एप्सम सॉल्ट सभी रखते हैं गार्डन में, एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। और ह्यूमिक या सीविड आपके पास है तो वो लिक्विड पानी में आप 10 दिन में 15 दिन में उसका भी इस्तेमाल करें। और थोड़े से आप DAP है आपके पास तो DAP के 10-15 दाने ज़रूर लें दोस्तों आप। DAP के 10-15 दाने एक पौधे के हिसाब से। अगर अब ये मैं जैसे 1 लीटर की जो मेरे पास बोतल है, इसमें मैं इसको 5-10 दिन के लिए गलाऊंगा और उसके बाद इसको 10 लीटर 15 लीटर पानी में लिक्विड करके इसके अंदर 1-1 लीटर पानी दूंगा 10 दिन बाद। और ये पानी हमें सुबह या शाम को देना है, या तो अर्ली मॉर्निंग में देना है या फिर रात को 7 बजे 6 बजे के आसपास। ये नीम खली हो गई, एप्सम सॉल्ट हो गया, और आपका ह्यूमिक एसिड और जो मैं बताया आपको सीविड, उसको आप लिक्विड पानी में मिला के, और इसके अंदर आप 10-20 दिन बाद हल्का सा एक टहनी तोड़ के एलोवेरा के पानी भी यूज़ कर सकते हो। मैं हर पौधों में एलोवेरा जेल यूज़ करता हूँ, जिससे क्या है उसकी पत्तियों में मजबूती आती है, खाद का काम करता है और वो फंगस नहीं लगने देता है पौधों में, और वो पौधे को हर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है एलोवेरा। तो ये इन सारी चीज़ों को दोस्तों मैं मिला के, इसकी 2 चीज़ें हैं। आप इस तरह के जो हार्डी पौधे हैं, चंपा है, मोगरा है और बोगनविलिया है, आपके जो जितने भी कनेर हैं और टिकोमा हैं, ये हार्डी प्लांट हैं। तो आप चाहो तो इसको इसमें पानी में गला के भी दे सकते हो, नहीं तो इसकी हल्की हल्की साइड से गुड़ाई करनी है और आप इसके अंदर इसको दबा देंगे। ये पौधा नहीं मरेगा, आप घबराएं नहीं। इसके 2-3 टुकड़े इसके अंदर
ऐसे इसको दबा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेके इसके चारों तरफ डाल देंगे और इसकी गुड़ाई करके फिर शाम को इसमें हम पानी देंगे दोस्तों। तो ये देने का तरीका, ये थोड़ा सा बोन मील में ले रहा हूँ और इसके अंदर आप इस तरह से इसको डाल के नीम कली बोन मील, और बोन मील नहीं है कोई बात नहीं चलेगा दोस्तों, फॉस्फेट अगर है रॉक फॉस्फेट तो वो यूज़ कर सकते हो आप। और ये मैंने बताया आपको पोटास है, इसके भी 20-25 दाने, ये नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिला देंगे इसमें और फिर हम इसको शाम को इसमें पानी दे देंगे और ये फिर वापस से अपना जो बड़ वगैरह इसके ऊपर जो बनी हुई है सब में अच्छा फुटाव लेगा और अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छे फ्लावर बनाएगा। अब ये दोस्तों लिक्विड बनाना है हमें, तो ये देख लिया आपने, इसको हम 1 लीटर पानी में इसको डाल देंगे और इसको मैं डाल देता हूँ। आप 1 लीटर पानी में डालने के बाद हम इसको 4-5 दिन के लिए कहीं छायादार जगह में इसको ढक के रख देंगे। ये इस तरह से हम इसको सबको और किसी बर्तन या किसी ढक्कन की वजह से मदद से इसको ऐसे ढक के रख देंगे और जब ये खाद अच्छे से बन जाएगा फिर इसको हम लिक्विड एक बाल्टी में 10 लीटर पानी में मिला के इनकी हल्की हल्की गुड़ाई करके शाम को ठंडे मौसम में इनको देना है। और आप देखेंगे फिर वापस से 10-12 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, सब पर अच्छी बढ़ें और आना शुरू हो जाएंगी और फिर आपके गार्डन में अच्छी खुशबू और प्यारे प्यारे फूल नज़र आने लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये काम आप इसको कनेर, चंपा, गुड़हल सभी पर आराम से कर सकते हो। और इस तरह का ये खाद इनमें से जो आपके पास उपलब्ध है वो ठीक है, और कम है तो भी चलेगा। तो ये इस तरह से आप बना के अपने गार्डन को फूलों के साथ साथ खुशबू का भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाय।